जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चंद्र राशि के आधार पर आपके जीवन में किस तरीके से स्थितियां परिवर्तित हो रही हैं, क्योंकि चंद्रमा एक महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं जो आपके जीवन में संबंधित चीज़ों से संबंधित यानी कि जिस भाव से गोचर करते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों में परिवर्तन लेकर आते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि उस दिन जिस दिन चंद्रमा जिस भाव से गोचर कर रहे होते हैं उससे सप्तम भाव से और उस भाव से आपको कुछ विशेष घटनाएं होती हुई नजर आती हैं। ये विशेष घटनाएं ही हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। एक रूटीन लाइफ से अलग कुछ अगर हमारे जीवन में घटित होता है वो चंद्रमा के विशेष प्रभाव के कारण होता है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, कई सारे वीडियोज़ में मैंने पहले भी बता रखा है आपको कि जब कोई भाव में ग्रह होता है तो वो विशेष प्रभाव किस दिन प्रदान करता है, जिस दिन चंद्रमा वहाँ से गोचर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा की ये राशि, क्योंकि इस समय आपके समस्त ग्रह जो है पूर्वानुरागी हैं, यानी प्रथम के सप्तम भाव में, यानी कि आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियों का निर्माण करें, क्योंकि उगते हुए ग्रह होते हैं। जब उगते हुए ग्रह होती हैं इनकी शक्ति भी ज़्यादा होती है, जिसका कि आपको प्रभाव प्राप्त होता है। अब यहाँ चंद्रमा जो है आपके बाद के भावों में है, यानी कि इस भाव से गोचर कर रहे हैं, यानी कि आगामी सप्तम भाव में इस समय जो है अन्य ग्रह गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा इस समय सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि की ओर जाते हुए प्रतीत आ रहे हैं। तो देखिए यह समय काल जो है, क्योंकि इस दौरान आपके बर्थ चार्ट में काल सर्प नामक दोष भी बना हुआ है। काल सर्प दोष जो होता है वो अपने आप में बहुत ही विषम दोष माना जाता है, क्योंकि यह जीवन में यानी आर्थिक उन्नति में आपकी बाधा उत्पन्न करता है, बनते कार्यों को बिगाड़ता है, रिश्तों में खटास उत्पन्न करता है और आपके जीवन में बाधाओं को लाने का कार्य करता है। यहाँ पर चंद्रमा बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे कि आपके इस काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए, क्योंकि चंद्रमा जब यहाँ कन्या राशि में गोचर करेंगे तब यहाँ पर आपके लिए एक ऐसी स्थिति का निर्माण होगा कि आपके काल सर्प दोष से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। ये आपकी स्थितियाँ जब तक कि मकर राशि तक चंद्रमा रहेंगी तब तक की बनने वाली है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि काल सर्प जब बनता है तो व्यक्ति अगर 15 दिन सुखद स्थितियों में रहेगा तो 15 दिन विषम स्थितियों में रहेगा। काल सर्प कभी भी आपकी स्थितियों को पूरी तरीके से प्रसन्नचित्त नहीं रहने देता। अब थोड़ा सा चंद्रमा को समझ लेते हैं। तो ये मन के कारक होते हैं, धन में रेगुलरिटी के कारक होते हैं, चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, साथ ही साथ ये आपके जीवन में कला को प्रदर्शित करते हैं, रस का भोग कराते हैं। अगर एक दूसरे शब्दों में इसे कहूँ मैं तो देखिए ये शुक्र के दूसरे रूप कहे जा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ लग्जीरियस छोड़कर अन्य सारी गुण जो हैं वो शुक्र वाले हैं। और साथ ही साथ देखिए जिन लोगों का कहीं धन अटक रहा है, कार्य करते हैं, किसी को धन देते हैं, वो वापस नहीं प्राप्त होता है तो बहुत ही जद्दोजहद के बाद प्राप्त होता है। समझ लीजिए उन लोगों के चंद्रमा बहुत निगेटिव अवस्था में, चंद्रमा पूर्णमासी के हों, चंद्रमा अमावस के हों, चंद्रमा पक्ष बल से बहुत ज़्यादा मजबूत हो या पक्ष बल से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, किसी भी अवस्था में हो चंद्रमा आपके लिए निगेटिव करते हैं। क्योंकि आजकल के परिवेश में जो है किसी के पास शांति नहीं है और शांति देने का कार्य करते हैं ये चंद्रमा जीवन में शीतल कहे जाते हैं। ये आपको सारी परेशानियों से मुक्ति का मार्ग प्रदान करते हैं। अब जब ये काल सर्प से आपको इस समय मुक्ति दिला रहे हैं तो आपके लिए किस तरीके से राहत की सांस प्राप्त होगी, तो बहुत उत्तम योग बना हुआ है। आप कन्या राशि से इस समय गोचर करेंगे तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में, तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। चंद्रमा इस समय कन्या राशि से जब गोचर करेंगे तो आपके लिए भाग्य की, क्योंकि यह कन्या राशि में बैठकर इस समय शुक्र से त्रिकोण में आ जाएंगे, शुक्र शनि से।
हालांकि शुक्र के साथ तो चंद्रमा के बहुत अच्छे संबंध हैं, किंतु शनि के साथ इनका जो अच्छा संबंध नहीं है। किंतु फिर भी शुक्र के प्रभाव में आने के कारण, क्योंकि इन्होंने शनि के साथ त्रिकोण नहीं बनाया हुआ है, सिर्फ शनि की राशि से त्रिकोण बनाया हुआ है, तो आपके लिए यहाँ पर भाग्य में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। पिता का जीवन इस दौरान काफ़ी प्रसन्नचित्त, मतलब आर्थिक रूप से काफ़ी वो समृद्ध होते हुए दिखाई देंगी। उनकी जो भी विषमताएँ बनी हुई थी या किसी तरीके से परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, वो समाप्त होगी। इस समय आपको कार्य कारोबार में अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही थी, तो आप पिता से अपने बेझिझक मदद मांग सकते हैं और इस समय पिता सहर्ष आपकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। तो ये समय काल आपके भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम रहेगा। उसके उपरांत, क्योंकि चंद्रमा का जो परिवर्तन होता है वो 2.5 दिनों का होता है, जब यहाँ से गोचर करेंगे उस समय देखिए इनका जो है शुक्र के साथ, क्योंकि ये शुक्र की राशि से गोचर करेंगे इसलिए विशेष प्रभाव यहाँ शुक्र का प्राप्त होगा। तो शुक्र के साथ इनका नवम पंचम योग बनेगा, जो कि आपके जीवन की कर्म संबंधी समस्याओं को विचारों के माध्यम से, क्योंकि देखिए कभी कभी आपको स्वयं को लगता है कि आपका माइंड ब्लॉक हो गया है, इस दौरान ये दिखाई दे रहा है कि इस दौरान आपके किसी घर में नवागंतुक के आने से बहुत ज़्यादा आपके विचारों में परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आप बहुत कोशिश करेंगे उससे दूर दूर रहने की, उससे बहुत कम वार्तालाप करने की, लेकिन फिर भी इस दौरान क्या है उसके विचारों का प्रभाव आपके विचारों पर पड़ेगा, जिसके माध्यम से आपकी स्वयं को लगेगा कि आपके विचार जो है बहुत उन्नत हो रहे हैं और उन उन्नत विचारों के द्वारा कार्यस्थल की विषमताओं को दूर करने में आप समर्थ रहेंगे। इस दौरान आपकी प्रतिष्ठा, कीर्ति, ख्याति सभी कुछ बढ़ती हुई दिखाई देगी। कारण कारण देखिए, हालांकि थोड़ा सा वाणी के तो आप कठोर रहेंगी, वाणी आपकी असंयमित भी होगी, थोड़ा सा वाणी में अग्रेशन भी होगा। इस दौरान आपकी वाणी में अग्रेशन भी होगा, शुक्र की नरमी नहीं होगी बल्कि राहु की गर्मी होगी। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा व्यथित करेंगी। हालांकि इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि इन 3 दिनों अगर आप संभव हो सके तो कार्यस्थल पर बहुत ज़्यादा वार्तालाप करने से बचें। संभव हो तो उतना ही बोलें जितना कि ज़रूरी हो, वरना बहुत अधिक वार्तालाप आपकी स्थितियों को बिगाड़ने में बिल्कुल भी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगा। इसके उपरांत चंद्रदेव गोचर करेंगी आपके लाभ भाव से। लाभ भाव का स्वामी यहाँ पर अष्टम भाव में बैठा हुआ है और केंद्र योग बनेगा चंद्रमा के साथ। तो ये केंद्र योग और मंगल का संबंध आपकी स्थितियों को किस तरीके से, क्योंकि अष्टम में बैठे हुए हैं ग्रह, सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं और ये आपकी परेशानियों का घर माना जाता है। तो इस दौरान ये बिल्कुल भी सोच कर ना समझिए कि कोई भी कार्य जो आप लाभ के लिए कर रहे हैं, जैसे धन लाभ के लिए कर रहे हैं, सुख लाभ के लिए कर रहे हैं, या फिर उन्नति लाभ के लिए कर रहे हैं, प्रतिष्ठा के लाभ के लिए कर रहे हैं, वह कार्य आपके बहुत कम प्रयास से हो जाएंगे। एक्सपेक्ट प्रयास से ज़्यादा, यानी जितना आपने अनुमान लगाया है कि आपको इतना प्रयास करना पड़ेगा, उससे हो सकता है आपको 4 गुना ज़्यादा इस दौरान प्रयास करना पड़े। इस दौरान आपके प्रयासों में वृद्धि होगी। हालांकि देखिए, आपके जो पार्टनर हैं या आपके घर में अन्य कोई व्यक्ति जो उस चीज़ में आपकी मदद कर सकता है, मदद करेगा, लेकिन इस दौरान क्या है आप काफ़ी बोझिल से रहने वाले हैं कि जिस तरीके से शरीर पर बहुत ज़्यादा थकान की, आप महीनों से सोए नहीं हैं, इस तरीके का शरीर आपका होने वाला है। थोड़ा सा बोझिल रहेगा और थोड़ा सा आपकी मनोवृत्ति जो है, कहते हैं ना कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा, कहते हैं डिप्रेशन के बाद जिस तरीके की स्थिति होती है, सेम उसी तरीके की स्थिति होने वाली है। इसके लिए आपको चंद्रमा के विशेष मंत्रों का जप करना चाहिए। वहीं देखिए, यह जो स्थिति रहेगी ये आपकी बड़े भाई बहनों के जीवन के लिए थोड़ा सा, कहते हैं ना, विषमता की स्थिति उत्पन्न होगी। उनको कहीं से कोई अप्रिय समाचार प्राप्त हो सकता है या फिर उनके जीवन में किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कुछ ऐसी घटित हो जाएगा जो उनको काफ़ी लंबे समय तक के लिए परेशान कर दे। हालांकि देखिए, स्थितियां अनुकूल होंगी चंद्रमा के धनु राशि में जाने पर, क्योंकि धनु राशि में चंद्रमा जाएंगे तब यहाँ पर गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। गज केसरी राजयोग सर्वोत्तम राजयोग माना जाता है, जो कि आपके विदेश के भाव में बन रहा है। तो जो भी लोग विदेश से जुड़े हुए हैं या विदेश से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए इस समय काल अति उत्तम रहने वाला है। शिक्षण कार्य से जुड़े हुए लोगों के लिए देखिए, शिक्षण
के क्षेत्र में आजकल बहुत से लोग हैं। कोई कुकिंग सिखाता है, कोई टेलरिंग सिखाता है, कोई फैशन डिजाइनिंग सिखाता है, कोई एक्टिंग सिखाता है। तो मतलब देखिए आजकल कहें तो 1/4 लोग टीचिंग के लाइन से जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स वर्क हैं या कुछ भी, तो समझ लीजिए यह समय काल आपके लिए अद्वितीय रहने वाला है। आपको इस दौरान देखिए ऑनलाइन माध्यम से अगर आप विदेशों से भी जुड़ जाते हैं तो भी आपके लिए ये बहुत उत्तम रहेगा। आपको विदेशों से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा लाभ इस समय पर निकल कर आने वाला है। स्थितियाँ बहुत तीव्र गति से आपके फेवर में आ रही हैं। हालांकि देखिए उसके बाद से फिर से आपका जो है कालसर्प दोष प्रारंभ हो जाएगा। ये अभी आपको लगभग 1 माह तक प्रभावित करने वाला है। तो स्थितियों को थोड़ा सा नियंत्रण में करने के लिए, और वैसे भी देखिए मैं आपको सदैव बताती हूँ कि चंद्र एक ऐसे ग्रह हैं जो एक स्विच की तरीके से कार्य करते हैं। स्विच कि जब आपने स्विच ऑन किया लाइट तो लगी हुई है, लेकिन जब आप स्विच ऑन करेंगे तभी तो लाइट चलेगी ना। तो वही चीज़ें यहाँ पर चंद्रमा करते हैं कि देखिए राहु बैठे हैं, केतु बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, सूर्य शुक्र बैठे हुए हैं, लेकिन चंद्रमा जब उनके साथ में गोचर करेंगे, उनसे सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तभी वो स्विच ऑन होगा और उसकी रोशनी हमारे जीवन को प्रभावित करेगी। तो इसके लिए देखिए चंद्रमा को शुभ रखना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि चंद्रमा अगर शुभ है तो जिस ग्रह के साथ गोचर करेंगे तो उसकी अरिष्टता में कमी कर देंगे। चंद्रमा अगर अशुभ है तो जिस ग्रह शुभ ग्रह के साथ बैठेंगे तो उसमें अरिष्टता उत्पन्न कर देंगे। चंद्रमा एक तरीके से वो रंग है जो दूध में भी अगर डाल दिया जाए ना तो पूरे दूध को नीला कर देगा, पीला कर देगा, हरा कर देगा। तो इसके लिए ओम सोम सोमाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। भोलेनाथ जो होते हैं चंद्र के अधिष्ठात्र देव होते हैं। हालांकि देखिए भोलेनाथ जी ने इन्हें अपने शीश पर भी धारण किया हुआ है, तो बहुत उत्तम स्थितियों का निर्माण करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत सुंदर स्थितियाँ बनाएंगे। उनका किसी भी तरीके से आराधना आप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का नित्य प्रति 108 बार जप करना आपकी चंद्र दोष से मुक्ति प्रदान करेगा। साथ ही साथ देखिए सफ़ेद रंग की चीज़ें सोमवार के दिन प्रातः काल के